प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने ऑन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है दिसंबर महीने की भविष्यवाणी। बहुत से लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं एक बाइबल टीचर हूँ और एक परमेश्वर के वचन का उपदेशक हूँ। परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचाता हूँ और बहुत से लोग उससे आशीषित भी हो रहे हैं। कल पंजाब से भी एक भाई का फ़ोन आया था कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और मैं बहुत आशीषित हो रहा हूँ उससे। तो ऐसे फ़ोन मेरे पास आते रहते, मैसेजेस मेरे पास आते रहते, क्योंकि मैंने अपना नंबर सार्वजनिक कर रखा है। मुझे किसी का भय नहीं है। तो भविष्यवाणी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और भविष्यवाणी होती क्या है? भविष्यवाणी ये होती है, ये नहीं कि हम किसी को डरा दें भविष्यवाणी करके ये होने वाला, ये होने वाला, नहीं। भविष्यवाणी वो चीज़ होती है कि हम उन आने वाली बातों को जाने के होने वाला क्या है, क्योंकि बाइबल भविष्यवाणी से भरी हुई है। पुराने नियम में पढ़े, वहाँ बहुत सारी भविष्यवाणी, यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हुई, वो पूरी हुई। फिर यीशु मसीह ने भी आकर बहुत सारी भविष्यवाणी की है, पतरस ने की है, पौलुस ने की है। तो भविष्यवाणी जो है एक वरदान है और वो हर एक को नहीं दिया जाता। वरदान हर एक को नहीं मिलते। कुछ खास लोग होते हैं जिनको परमेश्वर चुनता है और फिर उन्हें वो वरदान देता है। तो वो वरदान मेरे पास नहीं है। भविष्यवाणी का वरदान मेरे पास नहीं है। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि दिसंबर महीने की भविष्यवाणी। तो दिसंबर महीने की भविष्यवाणी मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन 4 बातें आज मैं आपके साथ ऐसी शेयर करूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये बात मुझे करनी चाहिए। तो वो क्या बातें हैं, उन्हें जानने के लिए आपको पूरा संदेश सुनना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्लस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि सफ़ेद और मीठा पदार्थ क्या था। सफ़ेद और मीठा पदार्थ क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये पुराने नियम से मैंने ये सवाल लिया, आप जान गए होंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं एक बार फिर से विनती करता हूँ, सबकी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य और जीवित नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है दिसंबर की भविष्यवाणी। दिसंबर की भविष्यवाणी क्या है? क्योंकि जब महीना लगता है तो देखा गया अमूमन के आखिरी दिन जो होता है महीने का 30-31 तारीख जो होती है, या फरवरी की 28 या 29 तारीख, तो उस दिन अगले महीने के बारे में पास्टर लोग क्या करते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं। और जैसे 31 दिसंबर की रात को भी बहुत सारी भविष्यवाणी होती है कि ये साल आपके लिए ऐसे जाएगा। तो वो शुगर कोटेड बातें नहीं होनी चाहिए कि ये वर्ष आपके लिए आशीष से भरा होगा और ये महीना जो दिसंबर का महीना है आपके लिए आशीष से भरा होगा। तो आशीष तो परमेश्वर हमें उत्पत्ति 1:28 में दे ही चुका है। तो फिर कौन सी आशीष दिसंबर में परमेश्वर हमको देने वाला है? देखिए, आशीष जो है वो पैसा नहीं होता। बहुत से लोग पैसे को आशीष समझते हैं, लेकिन पैसा आशीष नहीं होता। आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, परमेश्वर का आशीर्वाद हर एक बात पर, हमारे कारोबार पे, हमारे परिवार पर, हमारे जॉब पर, हमारे मिनिस्ट्री पर, ये होता है। क्योंकि अयूब के विषय में भी शैतान ने यही कहा कि तूने तो उसके सारे कारोबार पर अपना बाड़ा बांधा हुआ है, तूने तो उसको आशीष दे रखी है। तो वो आशीर्वाद है, पैसा नहीं है वो। तो
अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि दिसंबर महीने में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाला है। परमेश्वर आशीष दे चुका है आपके पास, वो आपके पास है, आपको उसे यूज करना है बस, परमेश्वर के आशीर्वाद में जीना है बस। ठीक है, तो आज भविष्यवाणी की बात नहीं करेंगे हम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये महीना जो है, दिसंबर का जो महीना है, इसमें आपको 4 काम करते रहना है। और सिर्फ दिसंबर में ही क्यों, दिसंबर में ही क्यों, आपको तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ये काम करते रहने हैं। ये कौन से काम है, आइए देखेंगे। सबसे पहला काम है प्रार्थना। सबसे पहला काम क्या है, प्रार्थना है। तो आइए देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। देखिए यहाँ पर पहला थिस्सलुनीकियों जब हम पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़कर बता दूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद, यहाँ लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो निरंतर में 365 दिन आ गए, 365 दिन निरंतर में आ गए। निरंतर प्रार्थना करते हैं, रेगुलर प्रार्थना करते रहें, निरंतर, रोज, प्रतिदिन, हर समय, हर पल प्रार्थना करते रहें, निरंतर रोज प्रार्थना करें। समय निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें हमें अलग से प्रार्थना के लिए अलग से जगह बनाने की जरूरत नहीं है कि चलो भाई वहाँ जाना मुझे प्रार्थना करें। नहीं, आप सफ़र में हो, आप मेट्रो में बैठे हो, स्कूटी पर जा रहे हो, आप चाहे फ्लाइट में हो, चाहे ट्रेन में हो, आप चाहे पार्क में बैठे हो, पार्क में घूम रहे हो, या कहीं पर भी हो, आप वहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपने मन में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर तो मन की भी सुनता है। जो हम सोचते हैं परमेश्वर वो सुन लेता है। तो निरंतर प्रार्थना करनी है आपको इस महीने में, और यही महीना नहीं, पूरे 365 दिन प्रार्थना 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 करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वो पावर है जो RDX में नहीं है। RDX तो मृत्यु को लेकर आता है, लेकिन प्रार्थना जीवन को लेकर आती है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग मुर्दे जो हैं वो जी उठे हैं। प्रेज द लॉर्ड, पहली बात। दूसरी बात है अपना क्रूस उठाना, अपना क्रूस उठाना। आइए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 23 पद। लूक चैप्टर 9 वर्स 23, यह लिखा है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे चले, मेरे पीछे बोले। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। प्रतिदिन मतलब रोज, प्रतिदिन मतलब हर दिन, हर दिन अपना क्रूस उठाकर अपने यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। तो क्रूस उठाने का अर्थ क्या है, पहले इसको जान लेते हैं हम। 2 अर्थ हैं इसके। क्रूस उठाने के 2 अर्थ हैं। एक तो यह है कि अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि कुछ पता नहीं कहाँ हम पर अटैक हो जाए, कौन हमारे विरोध में बैठा है, खड़ा है, हमें क्या कर दे। तो अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना है, पहली बात है। दूसरी बात है, जो जब हम क्रूस को उठाते हैं, तो जो क्रूस है वो किसी कागज का नहीं बना हुआ है, किसी कागज का नहीं बना है, और ना किसी इतनी पतली सी लकड़ी का बना हुआ है। वो ये टूथपिक है तो इतनी पतली सी लकड़ी का भी नहीं बना हुआ है, ना वो धागे का बना हुआ है। क्रूस जो है वो मोटे सतीर का है, जिसे बल्ली कहते हैं, मोटी बल्ली, जिसे उठाना बड़ा मुश्किल है। और जब उसे उठाते हैं, आपने जीसस फिल्म में देखा होगा, जो फिल्में बनी है यीशु मसीह के ऊपर, तो उसमें देखा होगा कि यीशु मसीह जब क्रूस उठा के जा रहे हैं, जो किरदार है, तो वो ऐसे झुक के चल रहे हैं। तो क्रूस उठाने का मतलब है एक झुका हुआ जीवन, पोलाइट जीवन, न किसी का विरोध, न किसी से विरोध, न किसी से द्वेष, न किसी से मनमुटाव, सबसे मेल मिलाप, झुका हुआ जीवन, जैसे यीशु मसीह का जीवन था। तो प्रतिदिन का काम है ये, एक दिन का काम नहीं है। प्रतिदिन हमें क्या करना है, ये क्रूस उठाकर पीछे चलना, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन हमको अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। ये यीशु मसीह की आज्ञा है, ये अपना क्रूस उठाकर। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, 23 आयत में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो क्रूस उठा लीजिए। दोनों बातों को मैंने बता दिया, एक तो मृत्यु अपने लेकर चलें साथ में, दूसरा एक झुका हुआ जीवन जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपने फायदे के लिए हम कुछ ना करें। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हम देखेंगे
प्रेरितों के काम की पुस्तक है, एक्स चैप्टर 2 वर्स 46। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 46 पद। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं पहली सदी की कलीसिया के लोग। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रतिदिन इकट्ठा होना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और किया करो। ये लिखा है इब्रानियों की पत्री में। चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है। इब्रानियों 10 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 25 पद। लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और अधिक किया करो। यानी कि प्रतिदिन 365 दिन इकट्ठा होने का प्रयास करें। 365 दिन। अब हम कहीं मीटिंग में तो इकट्ठा नहीं हो सकते, अगर हम क्योंकि बहुत सारे काम है हमारे जीवन में, बहुत व्यस्तता चल रही है। तो एक बहुत अच्छा जरिया परमेश्वर ने हमको दिया है और वह है फोन। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, 2 ग्रुप हैं, उसमें हम लोग 5:30 से 7:30 बजे तक 1-1 घंटा दोनों ग्रुप में हम इकट्ठे होते हैं, जितने भी लोग हमारे जानकार हैं। तो वो इकट्ठा होते हैं हम लोग, और उसमें आराधना होती है पहले, फिर वचन होता है, और 2 घंटे हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। इकट्ठा होते हैं हम प्रतिदिन, संडे को छोड़कर, क्योंकि संडे को हम चर्च में होते हैं, इसलिए संडे को नहीं होते हम, इसलिए मंडे टू सैटरडे प्रतिदिन हम इकट्ठा होते। तो यहाँ लिखा है कि इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। चेले क्या करते थे? प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। तो प्रतिदिन का मतलब क्या है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमें इकट्ठा होना है यीशु के नाम पर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम पर जितने लोग 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। तो हम इकट्ठा होना ना छोड़ें। ये तीसरी बात है। चौथी और आखिरी बात, एक दूसरे की चिंता एक दूसरे की चिंता किया करें, जैसे कि संत पौलुस की चिंता थी। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 28 पद। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 28। यहाँ पर पौलुस ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं उसका आखिरी हिस्सा आपको पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि उसने बताता है कि मैं कैसे कैसे जोखिमों में से निकला हूँ, मृत्यु को मैंने अपने सामने देखा है। लेकिन वो कहता है 28 आयत में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सिर्फ संडे को नहीं दबाती, प्रतिदिन रोज 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक क्या करती है? ये चिंता मुझे रोज दबाती है कि कैसे मैं परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा दूं, किस तरह से मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं और वो भले चंगे रहकर परमेश्वर की महिमा करें। ये चिंता हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ 1 दिन की चिंता नहीं है, ये सिर्फ 1 महीने की चिंता नहीं है। जैसे कि सिर्फ 1 महीने की आशीष है, दिसंबर आ गया, इस महीने में परमेश्वर आपको आशीष देगा। और 31 दिसंबर की रात को प्रचार होता है कि नया साल आपके लिए आशीषें लेकर आ रहा है। आशीष तो परमेश्वर दे चुका है, हमें अब मसीह की सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, पुरानी बातों को छोड़ देना है अब। तो ये 4 बातें याद रखिए। सबसे पहली बात क्या है? प्रार्थना करना निरंतर, यानी कि प्रतिदिन। दूसरी बात है क्रूस उठाकर चलना है। तीसरी बात है इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। और चौथी और आखिरी बात है कि एक दूसरे की चिंता करनी है, आत्मिक चिंता, कि किस तरह से हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बन जाएं, एक दूसरे की उन्नति का कारण बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2 में आज का सवाल बहुत आसान है, आपको बताना है सफेद और मीठा पदार्थ क्या था। पुराने नियम से मैंने ये सवाल लिया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए।
हमारे लिए हर दिन नया साल है और हर दिन आशीषित है और हर दिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।